ठीक है। तो वी वर आस्किंग अ क्वेश्चन कि डबल ग्रूव बॉल बेयरिंग्स और क्या नाम है, इसमें फर्क क्या है ना, सिंगल सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स में फर्क क्या है। ठीक है, हम लोग ये कर रहे थे। तो एनीवन, क्या फर्क था सिंगल सिंगल ग्रूव बॉल बेयरिंग्स और डबल ग्रूव बॉल बेयरिंग्स में क्या फर्क है, ये बताइए। हमारा काम तो सिंगल से काम नहीं चल पा रहा था कि यस एग्जैक्टली, हमारी जो है लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है सिंगल ग्रूव और सॉरी डबल ग्रूव बॉल बेयरिंग को यूज करते हुए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेयरिंग्स में हमारा जो लोड बेयरिंग करने का काम जो है वो कौन करता है, सारा का सारा लोड जो है रोलर बेयरिंग्स में रोलिंग एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है, चाहे अगर बॉल बेयरिंग्स है तो वो बॉल बेयरिंग्स में हमारे बॉल्स यूज करेंगे, और अगर रोलर बेयरिंग है तो हमारे रोलर्स सारा का सारा लोड बियर करेंगे। ठीक है, ठीक। अच्छा, बात करते हैं, ये तो हमने वर्किंग पढ़ ली। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, बॉल बेयरिंग डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है भाई, हमारा लार्ज साइज होने की वजह से वी कैन पुट मोर और हायर लोड्स ऑन दी बेयरिंग। ठीक है, हायर लोड्स ऑन दी बेयरिंग। ठीक है, बट इट इज नॉट दैट हायर कि आप रोलर बेयरिंग से ज्यादा नहीं डाल सकते। ठीक है, सिलिंड्रिकल अगर रोलिंग एलिमेंट आ गए आपके पास तो उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, फॉर दैट और बहुत ज्यादा हाई लोड्स के लिए हम सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स ही यूज करते हैं। ठीक है, coming to second advantage is what deep groove ball bearing takes loads in radial as well as axial direction. ठीक है, okay, but one thing is to be noted here is what कि जो मेजर लोड होता है, मेजर लोड जो होता है डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स में वो कौन सा होता है भाई, रेडियल लोड ही होता है। ठीक है ना, एक्सियल लोड बहुत कम होता है। अगर आप एक्सियल लोड और रेडियल लोड को कंपेयर करें, एक्सियल लोड एंड रेडियल लोड को अगर आप कंपेयर करें किसमें, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स में, सो रेडियल लोड इज वेरी वेरी मच 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 हायर देन दी एक्सियल लोड। एक्सियल लोड से कहीं ज्यादा होता है, बहुत कम, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बट स्टिल यू कैन हैव सम एक्सियल लोड। ठीक है, ठीक। अच्छा, एक चीज और बात कर रहे थे कि आप सभी ने एडवांटेज बताया था, पॉइंट पॉइंट कांटेक्ट का एडवांटेज की बात कर रहे थे। तो सबसे बड़ा पॉइंट कांटेक्ट का एडवांटेज जो था वो ये होता है कि जब पॉइंट कांटेक्ट होता है तो आपके फ्रिक्शनल लॉसेस, क्योंकि पॉइंट कांटेक्ट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा, फ्रिक्शन होगा कम होगा। ठीक है ना, और उससे क्या होगा, जब फ्रिक्शन कम होगा तो आपके लॉसेस जो हीट फ्रिक्शनल लॉसेस हैं उसके वो लॉसेस आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। जब फ्रिक्शनल लॉसेस कम होंगे तो आपका टेम्परेचर कम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम बढ़ेगा, टेम्परेचर में राइज कम, देयर विल बी वेरी लो राइज इन दी टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका बेयरिंग का एक्सपेंशन और बेयरिंग की लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, बट देयर इज ऑलवेज अ बट। ठीक है, पॉइंट कांटेक्ट का एक नुकसान भी है, पॉइंट कांटेक्ट का एक नुकसान है, और वो नुकसान क्या है भाई, पॉइंट कांटेक्ट का नुकसान ये है, बस ये ऐसी बात है कि लोड हमारा कौन बियर कर रहा है, बॉल्स, बॉल्स पे है पॉइंट कांटेक्ट। ठीक है, तो इट इज लाइक व्हाट, ठीक है, और ये एक सरफेस है। ठीक, यहां पे भी आपने 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया है भाई, और यहां पर भी आपने 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो पॉइंट कांटेक्ट पे क्या होगा, स्ट्रेसेस स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा डेवलप होंगे, स्ट्रेसेस विल बी वेरी हाई ड्यू टू पॉइंट कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट की वजह से स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। ठीक है,
तो बेयरिंग मटेरियल जो है, इनर रेस, आउटर रेस एंड द रोलिंग एलिमेंट, वो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज देयर विल बी वेरी हाई स्ट्रेसेस एंड देयर इज अ चांस ऑफ फेलियर, देयर इज अ चांस ऑफ फेलियर। ठीक है, ठीक। अदर डिसएडवांटेज ऑफ दिस बेयरिंग इज कि इसमें जो है एक्यूरेट अलाइनमेंट चाहिए होता है। ठीक है, ये चीजें आपने देखी भी होंगी कि जो वर्कशॉप वगैरह में जब आप गए होंगे। व्हाई हितिक इज ज्वाइनिंग सो लेट? हितिक, आप बहुत जल्दी आ गए कल की क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए। तो एक्यूरेट अलाइनमेंट चाहिए होता है। दैट मीन्स व्हाट, कि ये आपकी बेयरिंग है, ठीक है, बेयरिंग है, ठीक। तो बेयरिंग की कुछ एक्सिस होगी, ठीक है, एंड यू पुट शैफ्ट इन इट, शैफ्ट आप इसमें पुट करेंगे। तो बेयरिंग की शैफ्ट, बेयरिंग की एक्सिस और शैफ्ट की एक्सिस, ठीक है, बेयरिंग की एक्सिस और शैफ्ट की एक्सिस, दैट शुड ऑलवेज कोइंसाइड विद ईच अदर। ठीक है ना, इसी को हम एक्यूरेट या प्रॉपर अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपकी जो बेयरिंग की जो शैफ्ट है, और अगर आप सही से अलाइनमेंट नहीं करते हैं तो बेयरिंग काम नहीं करेगी। ये डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स जो है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स जो है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। सो एक्यूरेट अलाइनमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूट अभी आगे चल के देखेंगे हमें क्या है, सेल्फ अलाइनिंग बेयरिंग्स। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट हम अभी आगे चल के देखेंगे। ठीक, पुअर रिजिडिटी होती है भाई, पुअर रिजिडिटी होती है, और ये किसकी वजह से होता है भाई? पॉइंट कांटेक्ट की वजह से। पॉइंट कांटेक्ट होने की वजह से इस सिस्टम की जो रिजिडिटी है बहुत ज्यादा पुअर होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा पुअर होती है। ठीक है, ये पहले एक्सप्लेन किया कि पॉइंट कांटेक्ट होने की वजह से आपके सिस्टम में स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे, स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। ठीक है, स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे, और जब स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे तो आपको मटेरियल जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके बेयरिंग फेलियर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू दी सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग्स, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग्स। ठीक है, सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग्स क्या होती है भाई? सब कुछ सेम रहे भाई। ठीक है ना, रोलर बियरिंग में आपका क्या रहे? इनर रेस, इनर रेस, आउटर रेस, आउटर रेस, ठीक है, आउटर रेस, देन योर केज, केज, एंड योर रोलिंग एलिमेंट चेंजेस। ठीक है ना, बॉल की जगह अब आपके पास क्या आ जाए, बॉल की जगह क्या आ जाए? सिलिंड्रिकल रोलर्स, सिलिंड्रिकल रोलर्स। ठीक है, सिलिंड्रिकल रोलर्स। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोलर बेयरिंग। ठीक है ना, रोलर बेयरिंग्स। ठीक है ना, नाउ यू हैव रोलर्स। ठीक, अच्छा, रोलर्स में कौन सा टाइप का कांटेक्ट होगा? रोलर बेयरिंग्स में कौन सा टाइप ऑफ कांटेक्ट होगा? जैसे स्फेरिकल बेयरिंग्स में आपका कौन सा कांटेक्ट था भाई? हु विल टेल? पॉइंट कांटेक्ट था ना, पॉइंट कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट था। ठीक है, सॉरी, कांटेक्ट। नाउ in roller bearings you have what? Line contact, line contact। ठीक है, तो लाइन कांटेक्ट होने की वजह से फायदा क्या हुआ? बताइए भाई, लाइन कांटेक्ट होने की वजह से फायदा क्या हुआ? हु विल टेल? बताइए, अदिल, हितिक, साहिल। लाइन कांटेक्ट होने की वजह से फायदा क्या मिला हमें? पॉइंट कांटेक्ट के बनस्पत लाइन कांटेक्ट का क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लाइन कांटेक्ट ओवर द पॉइंट कांटेक्ट? बताइए। स्ट्रेसेस कम रहेंगी, यस एग्जैक्टली। लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एग्जैक्टली। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
देखिए, हाँ, ये डिसएडवांटेज भी बता दिया आपने, एग्जैक्टली, वेरी राइट, वेरी राइट। ठीक है, एग्जैक्टली बात एकदम सही है आप लोगों की। ठीक है, कि जब लाइन कांटेक्ट आया तो अब क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक तो स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रहे हैं, स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, एंड दूसरा क्या होगा, लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक। और जब स्ट्रेसेस कम हो गए तो एक चीज जो रिजिडिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है ना, रिजिडिटी की प्रॉब्लम जो आ रही थी वो हमारी इंप्रूव हो जाएगी, रिजिडिटी जो है हमारे सिस्टम की इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, बट ठीक है ना, जैसे होगा ना, हर एक चीज के साथ एक बट लगा होता है। तो यहां पर जैसे ही आपका कांटेक्ट एरिया बढ़ता है वैसे ही आपका फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ जाते हैं। ठीक, अब ये जो है फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ गए तो ये, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको कंपनसेट कर सकते हैं किससे भाई, लुब्रिकेशन से, लुब्रिकेशन से। ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अब देखिए दो बेरिंग्स आपको दिखा रखी हैं, एक इसमें बड़े बड़े रोलर्स लगे हुए हैं और एक इसमें बहुत फाइन पतले पतले रोलर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो दोनों को ही रोलर बेरिंग कहते हैं, बट इट हैज स्पेसिफिक नेम, इसे कहते हैं हम नीडल बेरिंग, नीडल बेरिंग। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इसमें आपके बहुत पतले, काम इसका दोनों का सेम ही होता है, बट देर इज वन डिफरेंस, जहां पर भी हमें स्पेस कंस्ट्रेंट होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बड़े रोलर्स यूज करेंगे तो आपका इनर रेस और आउटर रेस के बीच में जो गैप है, इनर रेस और आउटर रेस के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स योर स्पेस रिक्वायरमेंट इज इंक्रीजिंग, योर स्पेस रिक्वायरमेंट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सो वेन एवर देर इज स्पेस कंस्ट्रेंट, जहां कहीं भी आपका स्पेस कंस्ट्रेंट है, ठीक है, वहां पर आप क्या करते हैं, यू यूज नीडल बेरिंग। ठीक है, नीडल बेरिंग, दिस टाइप ऑफ बेरिंग, जिसमें आपके रोलर्स जो हैं बहुत पतले, वेरी फ्यू मिलीमीटर डायमीटर। ठीक है ना, when you use rollers as rolling element and that are very small or very small in size, of few millimeters in size, those are known as needle bearings. And the only reason to use needle bearing is space constraint, space constraint। ठीक है, स्पेस कंस्ट्रेंट ही है भाई बस। ठीक है, जहां कहीं भी आपकी स्पेस कंस्ट्रेंट की दिक्कत आ रही है, यू यूज नीडल बेरिंग। ठीक, ओके भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि टाइम तो हो गया। तो एक तो आप लोग लेट भी आए थे, ऊपर से बीच में पावर कट का भी इशू हो गया। ठीक है, सो थोड़ा सा अच्छा एक चीज और खत्म कर देते हैं। ठीक, इसको एक बार खत्म करके फिर पैकअप, क्या नाम है, इसको ये टॉपिक क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग को पढ़ लेते हैं। When maximum load carrying capacity is required in a given space, the point contact and ball bearing is replaced by the contact of the roller bearing। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा दीजिए, ऑब्वियसली बात है आपका लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, एंड सच टाइप ऑफ बेयरिंग्स आर नोन एज रोलर बेयरिंग्स। ठीक है ना, रोलर बेयरिंग्स। ठीक है ना, इसका कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट वी हैव टू पुट इन गुड लैंग्वेज फॉर्म, लैंग्वेज फॉर्म में हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, due to line contact between rollers and races, the radial load carrying capacity of the cylindrical rollers and the bearing is very high। ठीक है, सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई क्योंकि लाइन कांटेक्ट आ गया भाई, लाइन कांटेक्ट आ गया तो आपकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, अब जब लाइन कांटेक्ट आया तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो गया। जब स्ट्रेस रिड्यूस हो गया तो क्या हुआ भाई, स्ट्रेस रिड्यूस हुआ, जैसे ही आपका स्ट्रेस रिड्यूस हुआ तो आपकी रिजिडिटी बढ़ गई, सिस्टम की रिजिडिटी बढ़ गई। ठीक है ना, तो अब जहां कहीं जैसे आपकी लेथ मशीन वगैरह है, वहां पर आप बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल अवॉइड करते हैं, या टूल, मशीन टूल जो होते हैं, वहां पर आपको रिजिडिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो वहां पर आप बॉल बेयरिंग्स की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स। ठीक है, सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग्स। ठीक, ठीक है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लो। अच्छा है, अब आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट जो है वो लो कह दिया हमने, अभी तो हमने कहा था कि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। यस, इन कंपैरिजन टू बॉल बेयरिंग्स आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इन कंपैरिजन टू बॉल बेयरिंग्स आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। बट इन जनरल तो यहाँ पे भी रोलिंग ही हो रही है, तो रोलिंग का फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू सम डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो बॉल बेयरिंग थी, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग थी, वो तो थोड़ा बहुत एक्सियल लोड बियर कर लेती थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। नो एक्सियल लोड, नो एक्सियल लोड, ठीक है, नो एक्सियल लोड, ठीक है। इसका तो कोई एक्सियल लोड ले ही नहीं सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ भी वही प्रॉब्लम है, इट कैन नॉट टॉलरेट मिस अलाइनमेंट, ठीक है ना। आप जब आप इसको शाफ्ट को बियरिंग्स के में मैच कराते हैं या एंगेज कराते हैं, देन योर शाफ्ट एक्सिस and your bearing axis must coincide with each other, otherwise the bearing will not function properly, the bearing will not function properly, ठीक है ना। and one other disadvantage is noise problem, it is very noisy, it is very noisy, ठीक है ना। while operation it creates, it produces a lot of noise, a lot of noise, ठीक है। so please इसको आप लोग बुक से पढ़ते रहें, ठीक है ना। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क, ठीक है। अभी तो हम लोग का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट ही चल रहा है, ठीक। सो होपफुली इन द नेक्स्ट वीक वी विल do some numericals, okay। Till then, thank you everyone for your cooperation and patience. Okay, thank you.